हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं आपके अपने मंथली लव राशिफल के विषय में, और ये मंथली लव राशिफल है मार्च 2024 का। और बात करेंगे इस वीडियो के दौरान जो मेष लगन राशि के हमारे मित्र हैं उनके विषय में, और जानेंगे कि आप मेष लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, आपका मार्च 2024 में जो लव लाइफ है किस दिशा में जाएगा, किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको अपनी लव लाइफ से रिलेटेड मिलने वाले हैं। और विशेष तौर पे जब हम बात करते हैं हमेशा ही, तो हम कुछ मेन पॉइंट्स पर हमारा फोकस अधिक रहता है, जिसमें कि एक तो जो सिंगल जातक हैं उनके विषय में बात करते हैं कि भाई सिंगल जातकों के लिए इस माह ग्रहों की क्या स्थिति, कैसी स्थिति रहती है, क्या इशारा मिल रहा है, कोई उनके जीवन में भी उनका कोई अपनी मनपसंद साथी बन पाएगा, मिल पाएगा, नहीं बन पाएगा, इसके विषय में बात करेंगे। दूसरा कि अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं या आपका कहीं प्रेम प्रसंग चल रहा है, लव अफेयर वगैरह चल रहा है, तो उनके हालात कैसे रहने वाले हैं मार्च 2024 में मेष लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं। और तीसरा कि भाई अगर आप कोई विवाह आदि संपन्न करना चाहते हैं तो क्या संभव हो पाएगा, ग्रहों की कोई इस तरीके की इंडिकेशन होगी आपके लिए। और चौथा कि भाई आप विवाहित हैं, मैरिड कपल्स हैं, तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है मार्च 2024 में। और अगर आप विवाहित भी हैं उसके बावजूद, हालांकि चाहे पहले आपका कभी नहीं रहा, तो क्या मार्च 2024 में इस बात की संभावना बनेगी कि आपके कहीं और बाहर भी किसी जगह पर आंखें चार हो जाए और आपके इस बात के चांसेस बने कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के, या फिर पहले से कोई अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है तो उनके हालात कैसे रहेंगे इस मार्च 2024 में शादीशुदा व्यक्तियों के। और अंत में बात करेंगे कि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, आपका अपने पर्सन के साथ कोई संपर्क है नहीं, कोई कॉन्टैक्ट नहीं है किसी भी तरीके का, ना मोबाइल पर है, ना वैसे है, ना सोशल मीडिया के थ्रू है, और आप उनसे मिलना भी चाहते हैं, बात भी करना चाहते हैं, आप उनसे मिलने में पूरी दिलचस्पी रखते हैं, तो क्या ये संभव हो पाएगा? ये सारी चर्चा आज करेंगे इस कार्यक्रम के दौरान जो हमारे मेष लगन राशि के मित्र हैं उनके साथ। तो सबसे पहले जो मेष लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, एरीज असेंडेंट जिनका बनता है, उनके विषय में बात करेंगे जो सिंगल जातक हैं। पहले प्रिय साथियों, हमने पिछले महीने भी आपको ये इशारा दिया था ग्रहों के आधार पर, और इस महीने भी दे रहे हैं। पिछले महीने ये योग बना था महामध्य से, और अभी ये माह के मध्य तक बनेगा। क्या योग बन रहा है? यही योग बन रहा है कि अगर वाकई आप किसी मित्र को पसंद करने लगे हैं, या आप पसंद करते हैं, या पसंद कर चुके हैं, तो आप अब निर्णय लेने में समय ज्यादा ना गंवाएं, ये हम आपसे कहेंगे। क्योंकि मैंने अभी जैसा कहा कि ये माह के मध्य तक ही है ऐसा योग। माह के मध्य के बाद फिर आपके लिए समस्याएं पैदा होंगी, और फिर आप ये ना कहना या ऐसा मत सोचना कि भाई अब क्या होगा, अब कैसे होगा, फिर कुछ नहीं हो पाएगा। अभी जो योग बना हुआ है इसका बेनिफिट ले सकते हैं तो बहुत अच्छा है, लेके चलें। इसका लाभ ले सकते हैं तो जरूर लेके चलें, क्योंकि अब ज्यादा दिन की बात नहीं रहती है। और ये क्या बेनिफिट लेके चलना है वो भी चीजें आपको क्लियर कर देते हैं हम। कि मान लीजिए आपने किसी को पसंद किया, आप किसी को पसंद कर रहे हैं, अब आप पसंद तो कर चुके हैं, नेक्स्ट स्टेप तो आपको यह है कि अब आपने अपनी पसंद उनके सामने जाहिर करनी है। और आप मान लीजिए वो भी जाहिर कर चुके हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जैसे भी कर चुके हैं अपने तौर तरीके के अनुसार। तो अब एक तो ये है कि भाई उनके रेस्पॉन्स का आप वेट कर रहे हैं, दूसरा ये भी है
कि सीधे सीधे आप उनसे बात करें, सीधे सीधे मिलें, क्योंकि अब समय तो ज्यादा है नहीं। तो एक यही रह गया कि भाई आप ये बैठ करके ना सोचें कि मैंने इंडिकेशन तो दी थी, इशारा तो मैंने किया था, लेकिन मुझे कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा। हो सकता है कि उनको चीजें ध्यान में ना हो, उनके दिमाग से चीजें निकल रही हों। जरूरी नहीं है कि एक ही बात आदमी के हर समय दिमाग में रहे। वो अपने, हो सकता है अपने कार्यों के सिलसिले में आपकी बात पर ज्यादा गौर ना कर पाए हों और भूल भी गए हों। तो आप उनसे सीधे सीधे बात करें, प्रपोज करें उनको। दिक्कत तो है, ये तो हम नहीं कहेंगे कि आप इधर आपने प्रपोज किया और उधर एक्सेप्टेंस हो गई। तो अभी महीने की शुरुआत है, मतलब मार्च के महीने की अब शुरुआत होगी, तो अभी मौका है आपके सामने, इसका आप एडवांटेज ले सकते हैं। ये जब तक वीडियो आएगी तब तक पूरा 1 महीना रहेगा आपके पास लगभग इस चीज का एडवांटेज लेने के लिए। तो परेशानी दिक्कत तो जरूर आएंगी। हो सकता है कि वो कहें, आपका मित्र आपको कहे कुछ इधर उधर की बातें वो करें कि भाई मुझे जो है घर की परमिशन भी चाहिए, या अपने घर के लोगों की परमिशन चाहिए, या मेरे सामने ये समस्या है, वगैरह वगैरह। लेकिन कन्विंस आपको करना है। और मैं आपसे इतना कह सकता हूं कि अगर आप इतना मादा रखेंगे कि आप उनको कन्विंस कर सकें, अगर आप ऐसा मान के चलेंगे कि आप उनको कन्विंस कर सकते हैं, तो आप कन्विंस कर सकते हैं। ये तय है बात। आप उनको हर तरीके से कन्विंस कर पाएंगे, आराम से कर पाएंगे, बेशक चाहे उनके माइंड में कितने ही क्वेश्चंस क्यों ना हो, क्वेरीज क्यों ना हो, वो सारी चीजें आप क्लियर करेंगे बैठ के। और फिर आप अंततः गोत्वा फाइनली उनका एक तरीके से अप्रूवल या उनका कंसेंट ले पाएंगे। मैं अगर बात करूं कि साहब आपके जो घर के जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनका आपको सपोर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, तो उनके सपोर्ट मिलने ना मिलने में कोई दिक्कत परेशानी वाली चीज यहां मुझे नजर आती नहीं है। समस्या जो है वो सिर्फ मित्र के साथ ही है। और ये मैं आपको बता दूं कि ये जल्दबाजी आप बिल्कुल ना करें कि आप सोचें कि भाई मैं आज ही कन्विंस करूंगा तो शाम तक मुझे कंसेंट मिल जाए ना। आप अपना उनको परसू करते रहिए, धीरे 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 उनके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश कीजिए। माह के मध्य के उपरांत जैसे ही शनि की स्थिति अच्छी होगी, थोड़ा सा वो भी तो, उनको भी तो समय चाहिए ना, उनको भी तो आप टाइम दें सोचने समझने का। और फिर वो जब आप उनको समय देंगे तो वो आप अपना जो है पूरा का पूरा टाइम, मतलब थोड़ा समय लेकर के वो आपको आपका प्रपोजल एक तरीके से एक्सेप्ट करने की काफी संभावना मुझे लगती है। तो ये समय है। देखिए, जैसा ग्रहों की इंडिकेशंस हैं ग्रहों की ओर से, वो हम आपके साथ साझा कर लेते हैं कि कब से कब तक क्या स्थिति रहेगी। आगे बात करेंगे कि अगर आप लिव इन रिलेशन में हैं या आपका लव अफेयर चल रहा है तो उनके हालात कैसे रहेंगे। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि अगर आप लिव इन रिलेशन में हैं या फिर आपका जो है लव अफेयर चल रहा है, उसके भी हालात आपकी ओर से किसी भी प्रकार के कमिटमेंट में कोई कमी नहीं रहेगी अपने मित्र के प्रति, विशेष रूप से माह के मध्य तक। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि माह मध्य के उपरांत जरूर कुछ आपके दिमाग में अपने मित्र के प्रति थोड़ा सा एग्रेसिवनेस हो सकती है, या फिर कोई बड़ा कंफ्यूजन भी हो सकता है। लेकिन यहां पर मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा है किसी बात को लेकर के, या उनकी किसी बात से आप क्षुब्ध हैं, नाराज हैं, इरिटेट हैं, तो बेहतर यही होगा कि बैठ करके चीजों को सॉर्टिंग किया जाए, डिस्कस करके चीजों को। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आप चीज को मन में, दिमाग में और दिल में लेकर के घूम रहे हैं, टेंशन और बढ़ाते जा रहे हैं, अपना बीपी बढ़ा रहे हैं। ये सब नहीं होना चाहिए, वो गलत है।
तो ये इस बात की संभावना बनती है महामध्य के उपरांत कि भाई आप के दिल और दिमाग में उनको लेकर के कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं। और ये सब क्या होगा, उनका एटीट्यूड देख करके ऐसा आपको लग सकता है। उनके एटीट्यूड को देख करके कई दफा क्या होता है कि चीजें होती कुछ और है, हम समझ लेते हैं उनको कुछ और। ऐसा भी बहुत बार होता है कि रियलिटी कुछ और ही होती है और हम उसको कुछ और मान करके चलते हैं। तो ऐसी बात की भी संभावना है कि यहां ऐसा भी पॉसिबल है। और जब सारी चीजें बैठ करके आप डिस्कस करेंगे तो फिर क्लियर हो जाएंगी चीजें कि भाई ये तो मैं ही गलत सोच रहा था। तो इसकी संभावना कुछ ज्यादा है ऐसी चीजों की। लेकिन हाँ, विवाह का योग इस महीने नहीं है। वैवाहिक जीवन की बात कर लेते हैं। वैवाहिक जीवन यानी कि जिनका जो मैरिड कपल्स हैं, वैवाहिक जीवन उनका बहुत सुखी रहने वाला है पूरा महीने, मार्च के महीने, मेष लगन राशि के जातकों का। और अगर आप विवाहित हैं और आपका पहले से कहीं है, अपना संबंध बना हुआ है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला, तो देखिए आप बढ़ेंगे तो सही। योग तो बहुत जबरदस्त बना हुआ है, बहुत जबरदस्त, उसको पूरा एंजॉय करने के लिए। लेकिन गुरु बृहस्पति भी बैठे हुए हैं पीछे से, वो आपको ये सब करने देने के लिए आपके ऊपर अंकुश भी लगाएंगे। फिर भी थोड़ा बहुत आप जरूर कर लेंगे हेरा फेरी, आप मानेंगे नहीं, लेकिन फिर भी गुरु आपके ऊपर काफी अपना नियंत्रण रखेंगे, गुरु बृहस्पति। और ये अच्छी बात है कि आप, क्योंकि गुरु का नियंत्रण आपके ऊपर होगा तो आप चीजों को खुद ब खुद समझेंगे कि नहीं भाई ये चीज सही नहीं है, सामाजिक दृष्टिकोण से भी उचित नहीं है, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, ऐसी चीजें गुरु बृहस्पति आपके दिमाग में डालेंगे। ये करना ठीक नहीं होता है, ऐसा नहीं होता वैसा। तो ये सब चीजें आप सोच समझ करके और फिर आप आगे मतलब जो है इन चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। लेकिन हाँ, योग बना हुआ है। तो ये जो आप मेष लगन राशि के जो हमारे जातक हैं, इस महीने मार्च 2024 में योग तो मैंने जैसा कहा कि बहुत स्ट्रांग योग बन रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का। लेकिन गुरु बृहस्पति भी पीछे से बैठे हुए हैं, वो भी आपको ये कार्य आराम से करने नहीं देंगे। आप, जैसा मैंने अभी बताया भी, कि आपको खुद को ही ये डिसीजन लेना होगा, कोई दूसरा आपको आकर के नहीं समझाएगा बताएगा, आप ही खुद अपने आप को समझाएंगे कि नहीं भाई ये ठीक नहीं है, ये मैं अपने लाइफ पार्टनर के साथ जस्टिस नहीं कर रहा हूं, ऐसा कुछ फीलिंग्स आएंगी। और इसी करके वैवाहिक जीवन भी सुखी रहेगा। अब बात करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर के कि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, आपके पर्सन के साथ कोई आपका रिलेशन है नहीं, कोई संपर्क नहीं है, कोई कॉन्वर्सेशन नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, तो हालात कैसे रहने वाले हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा और बड़े स्पष्ट शब्दों में बताना चाहूंगा कि देखिए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाली जो स्थिति है, ये स्थिति अगर आप चाहेंगे, आपकी इच्छा तो बहुत करेगी और ये माह के आरंभ से माह के मध्य तक काफी करेगी और आप कोशिश भी करेंगे, लेकिन बात बन नहीं पाएगी। कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात को लेकर के आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे भी, लेकिन कोई बात ऐसी हो जाएगी कि जिसकी वजह से मामला बीच में ही लटक जाएगा या अटक जाएगा और बात आगे बढ़ने से रुक जाएगी। थोड़ा बहुत चलेगी बात, लगेगा कि हाँ कुछ बात कुछ बनती नजर आती है, लेकिन जैसे ही बात बनने के लिए आगे बढ़ेगी, कोई ना कोई रीजन ऐसा आ जाएगा कि जिसकी वजह से बात वहीं रुक जाएगी। और महामध्य के उपरांत, यानी महामध्य से लेकर माह के अंत के बीच का जो समय होगा, 15 दिन महीने के बाद के, उन 15 दिनों में तो आपकी जो दिमागी एक तरीके से हालत है, वो आप और पस्त हो जाएंगे हालातों को देख करके। हालांकि एक उम्मीद की किरण तो आपके अंदर रहेगी, उम्मीद की किरण आपके जाएगी नहीं। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल हताश और निराश होकर के बैठ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा।
उम्मीद की किरण तो आपके अंदर बराबर जागेगी कि चाहे आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों मैंने पीछे नहीं हटना है। मैंने ये संबंध जो है, अपने जो रिलेशनशिप है, इसको रिवाइव करना ही है एट एनी कॉस्ट। अभी ग्रहों की भी स्थिति थोड़ा ऐसी है कि थोड़ा उलझी हुई है, उसी की वजह से ये सब समस्याओं का सामना आपको करना पड़ रहा है, वरना ऐसी स्थिति नहीं होती। लेकिन कुछ अगर नेगेटिविटी है तो पॉजिटिविटी भी है कि आप उम्मीद अंदर आपके रहेगी और उसी के कारण आपका हौसला भी बना रहेगा, और हौसले के ही वजह से आप थोड़ा एक्शन ले पाएंगे और कुछ ना कुछ उसका ज्यादा नहीं तो 10-15% रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप मेष लगन राशि के जो जातक हैं उनका मार्च 2024 का मंथली लव राशि फल। आपको पसंद आया तो वीडियो लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में आप हमारे इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का ले सकें लाभ। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे वे सभी एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर विद नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएं, तो फिर आप उसके लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम का यहाँ पर समापन करना चाहेंगे और अपने आप सभी जो हमारे प्रिय दर्शक गण हैं उनसे भी लेनी चाहेंगे इजाजत। इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।